सर, आप संजय सिंह के घर पे पहुंचे हैं। सुबह से यहाँ पर ईडी की रेड चली थी। शाम को संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार करके अपने साथ लेकर गई है। अब आगे की कार्रवाई होगी, पूछताछ होगी। आप परिवारों से मिले, सांत्वना दी, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि ये ईडी नहीं है, ये सीबीआई नहीं है, मोदी जी का तोता मैना है। मोदी जी पिंजरा खोलते हैं, कहते हैं आज तुम्हें संजय सिंह जी के घर जाना हो, चले जाते हैं। अगले दिन वो कहते हैं तुम्हें मनीष सिसोदिया के घर जाना हो, चले जाते हैं। अगले दिन कहीं और चले जाते हैं। सीधी बात ये है कि मोदी जी बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, और घबराहट है 2024 की। उनको पता है कि संजय सिंह जी एक ऐसे नेता हैं जो बेबाकी से अपनी बात संसद में रखते हैं। आप सोचिए, कोई मजाक नहीं है कि ईडी ने पहली बार इस देश के अंदर एक सांसद से माफ़ी मांगी। इसलिए माफ़ी मांगी क्योंकि उन्होंने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उनका नाम दिया था और उन्होंने संजय सिंह जी ने कानून कार्रवाई करने की बात करी, तो ईडी ने माफ़ी मांगी, ये गलती से आपका नाम ऐड हो गया। और उसके बाद ये आप समझिए इत्तेफाक नहीं है कि उसके बाद संजय सिंह जी को सदन से निलंबित किया जाता है एक बार के लिए, फिर दूसरी बार के लिए, और अब उसके घर ईडी आ जाती है। वो सीधी बात यह है कि मोदी जी की आंखों में आंखें डाल के जो बात करेगा, मोदी जी सीधा जो सवाल करेगा, मोदी से अडानी के मुद्दे पे कोई बात करेगा, अगर कोई ये बात करेगा कि मोदी जी आखिर इस देश की कोयला खदानों को अडानी को क्यों दिया जा रहा है, मोदी जी आखिर देश के पीएसयूज को अडानी को क्यों दिया जा रहा है, तो जब जब ये बात करी जाएगी तो हमेशा निश्चित रूप से वो कार्रवाई होगी। और वो कार्रवाई संजय सिंह जी के ऊपर हुई है और निश्चित रूप से मोदी जी का डर है। लेकिन मैं बता दूं कि 2024 में मोदी जी देश से जाने वाले हैं। 5 राज्यों का सर्वे बता रहा है, ये आंकड़े मोदी जी के पास भी हैं, कि खूब मीडिया मैनेज करने के बाद भी मीडिया मोदी जी के फेवर में कोई भी सर्वे नहीं चला पा रहा है, क्योंकि आज जमीन की स्थिति बहुत बदल चुकी है। लोग मोदी से बहुत नफरत कर रहे हैं, तो इसलिए ये बदले की कार्रवाई है। ये इस बात का डर है कि आम आदमी पार्टी स्पीड से आगे बढ़ी है, उस आम आदमी पार्टी को खत्म करने की नीति है। लेकिन आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता ईडी सीबीआई से नहीं डरता है, ना हम भ्रष्टाचारी लोग हैं, हम कट्टर ईमानदार लोग हैं। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल हैं, जो अपनी पार्टी में भी अगर कोई पार्टी का व्यक्ति भी अगर भ्रष्टाचार करेगा तो उस पर बर्दाश्त नहीं करते। वो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में काम करने वाली आम आदमी पार्टी के लोग हैं। बीजेपी का कहना है कि सत्य की जीत होती है और दिनेश अरोड़ा जो सरकारी गवाह बने थे, उन्होंने जब ईडी उनसे पूछताछ कर रही थी, उन्होंने नाम लिया, जिसके चलते जो सबूत मिले उसके बाद ये पूरी कार्रवाई। आप किस ईडी की बात कर रहे हो? वो ईडी जो अभी तक कोर्ट के अंदर सबूत नहीं दे पाई, वो ईडी जो 15 महीने से जांच चल रही है और 15 महीने में उन्होंने 1000 जगह पे छापेमारी कर ली, करीब 100 सैकड़ों से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ कर ली, बुला लिया, उसके बाद भी ईडी को सबूत हासिल नहीं हुए। सबसे बड़ी बात होती है ईडी काम करती है मनी ट्रेल पे, मनी ट्रेल पकड़ ही नहीं पाए। आज कोई प्रवक्ता बीजेपी का नहीं बता पा रहा कि मनी ट्रेल कहाँ पर है, वो पैसा कहाँ गया, किसके पास गया, किसी के पास कोई आंकड़े नहीं है। केवल और केवल राजनीतिक रूप से आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, छवि खराब करने के लिए प्रोपगंडा रचा गया है। और ये मोदी जी की मनगढ़ंत कहानी है, और ये मनगढ़ंत कहानी इसलिए है क्योंकि मोदी जी को ये पता है कि अरविंद केजरीवाल जी वो शख्सियत हैं जो देश में उनको चुनौती भी देंगे, टक्कर भी देंगे, और आम आदमी पार्टी को छवि खराब करना चाहते हैं।